नमस्कार, मैं हेमंत पाराशर आपके अपने YouTube चैनल एग्री टॉपिक पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने और हमने ये सीखने का प्रयास किया था पॉली हाउस। तो आइए आप और हम सीखने की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक है कृषि में ड्रोन। ड्रोन जिसको आप और हम सभी जानते हैं। कई बार आपने फोटोग्राफी में इसका उपयोग देखा होगा। शादी विवाह में अक्सर कैमरे वाला इस ड्रोन का उपयोग करता है। यही ड्रोन हमारी कृषि में भी उपयोगी है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में। जब इन क्षेत्रों में नई तकनीक का उदय हो रहा है तो ऐसे में हमारा कृषि क्षेत्र कैसे पीछे रह सकता है। ये कृषि की एक नई तकनीक है, नई टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसान अपने खेतों में उत्पादन को काफी हद तक बढ़ा सकता है। कृषि में ड्रोन, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ड्रोन होता क्या है। यह एक मानव निर्मित हवाई विमान होता है जो नेटवर्क की सहायता से ऑपरेट होता है। आप इसे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से ऑपरेट कर सकते हो। एक ही जगह पर बैठे बैठे आप अपने पूरे खेत की निगरानी कर सकते हो। हालांकि इसके और भी कई उपयोग हैं जिनके बारे में आप और हम आगे देखेंगे। ड्रोन का उपयोग कृषि में बढ़ाया जा सके, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। ड्रोन पर सरकार हमें सब्सिडी भी उपलब्ध करवाती है। यदि आप कृषि क्षेत्र में स्नातक की डिग्री रखते हैं, बीएससी इन एग्रीकल्चर है, तो आपको और भी ज्यादा मदद मिल सकती है। सरकार निरंतर इस प्रयास में लगी हुई है कि कृषि के उत्पादन को किस प्रकार से और आसान किया जा सके। इसीलिए उसने एक नई तकनीक की ओर किसानों का ध्यान आकर्षित किया है। ड्रोन का उपयोग करके आप और हम अपने कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा और भी कई ऐसे लाभ हैं जो कि हम ड्रोन का उपयोग करके अपने खेतों में कई प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ड्रोन का उपयोग करने से हमें कौन कौन से फायदे होते हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं कृषि के क्षेत्र में जो हम ड्रोन की सहायता से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला है उर्वरक का छिड़काव करना। आजकल ऐसे उर्वरक भी बाजार में उपलब्ध हैं जिनका छिड़काव आप ड्रोन की सहायता से अपने खेतों में कर सकते हैं। ड्रोन की सहायता से यदि आप अपने खेतों में उर्वरकों का छिड़काव करते हैं तो इससे आप उन क्षेत्रों में भी उर्वरकों का छिड़काव कर सकते हैं जहां पर आप फिजिकल तौर से छिड़काव करने में परेशानी का सामना करते हैं, या प्रभावित क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में हमें ज्यादा उर्वरकों की आवश्यकता है, वहां पर भी हम ड्रोन की सहायता से इन उर्वरकों का छिड़काव कर सकते हैं। खासतौर से नाइट्रोजन या यूरिया इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अगला हम देखें
कि हमें खरपतवारों की निगरानी रखना है। तो खरपतवारों की निगरानी रखने के लिए हमें खेत में अंदर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, लेकिन इस ड्रोन की सहायता से हम एक जगह पर बैठे बैठे ही उस लैपटॉप को या उस मोबाइल को ऑपरेट करके खेत के प्रत्येक कोने की ये जानकारी ले सकते हैं कि किस कोने में खरपतवार लगे हुए हैं, और ये जानकारी लेने के बाद हम उस क्षेत्र में खरपतवार नाशी दवाओं का छिड़काव भी ड्रोन की सहायता से कर सकते हैं। अगला होता है कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना। साधारण तौर पर आपने और हमने ये देखा है कि जो रेंगने वाले कीट होते हैं उन कीटों को तो हम दवाओं के द्वारा नष्ट कर देते हैं, लेकिन जो कीट उड़ने वाले होते हैं उन्हें नष्ट करना मुश्किल होता है। होता क्या है, यदि हम एक खेत में कीटनाशी दवाओं का छिड़काव कर रहे होते हैं तो जो कीट उड़ने वाले हैं वो बड़े चालाक होते हैं। उनको दवाओं की महक आते ही वो उड़कर कमबख्त तुरंत दूसरे खेत में पहुंच जाते हैं या उड़कर कहीं और चले जाते हैं, तो उन पर दवाओं का कोई असर नहीं होता। जैसे ही खेत में उस दवा का असर कम होने लगता है वो कीट फिर से आ जाते हैं और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। अब ड्रोन की सहायता से हम इन कीटों को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि कीट यदि उड़ता भी है ऊपर उड़ेगा, दवा भी ऊपर से ही आ रही है। कीट को ड्रोन की सहायता से हम घेर कर मार सकते हैं। इसमें चाहे आपका उड़ने वाला कीट हो या रेंगने वाला कीट हो, उसका मरना निश्चित है। आगे हम देखें, इसकी सहायता से हम फसलों में रोगनाशी, कीटनाशी, खरपतवारनाशी दवाओं का छिड़काव बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आगे मृदा परीक्षण में हमें यह पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी का पीएच मान कितना है, उसमें कौन से पोषक तत्व की अधिकता है, कौन से पोषक तत्व की कमी है। यह कार्य भी हम ड्रोन की सहायता से कर सकते हैं। ड्रोन के द्वारा हम अपने पशुओं की निगरानी रख सकते हैं। आजकल देखा जाता है कि कई बार पशु बीमार पड़ जाता है, हम ध्यान नहीं दे पाते, चोरी हो जाता है, हम ध्यान नहीं दे पाते। हम एक जगह पर बैठे बैठे ही अपने लैपटॉप की सहायता से, ड्रोन की मदद से उन पशुओं की निगरानी भी रख सकते हैं। फसल में हो रहे नुकसान का हम आकलन कर सकते हैं कि हमारी फसल में कौन कौन से रोग हैं, कौन कौन से कीट हैं, कौन कौन से खरपतवारों से हमारी फसल ग्रसित हो चुकी है, और समय रहते यदि हम उनका उपचार कर लें तो हमें उनसे राहत भी मिल सकती है। इससे हम खेत का सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। इससे हम दवाओं का छिड़काव आसान तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था पहले। कई राज्यों में, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, इन राज्यों में कई किसान ऐसे हैं जो कि ड्रोन कृषि का उपयोग करके अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए सरकार ड्रोन कृषि को काफी प्रोत्साहन में लगी हुई है, क्योंकि हाईटेक होना काफी अच्छी बात है। इसके माध्यम से हम टिड्डियों का जो दल होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि टिड्डी या टिड्डा जब आते हैं तो एक झुंड में आते हैं, और इन झुंडों को हम नीचे से दवाएं छिड़ककर मार नहीं सकते, लेकिन इन्हें हम ड्रोन की सहायता से यदि दवा का छिड़काव करें तो इन्हें कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है।
तो जैसा कि आपने और हमने आज ड्रोन के विषय में सीखने का प्रयास किया है, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत में मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूं कि मेरा पूरा एग्रीकल्चर एकेडमी परिवार जो मेरे वीडियोस का इंतजार करता है, उनसे मैं क्षमा चाहता हूं जो आपको समय पर वीडियो उपलब्ध नहीं करवा पाया। कुछ परेशानियां थी, इस वजह से ये समस्या आई, लेकिन आगे से हम ऐसा प्रयास करेंगे कि आपको हर एक दिन छोड़ के नया वीडियो प्राप्त हो पाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।